अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बच्चों। बात दरअसल ये है, इतने दिनों बाद, आज तकरीबन 2 वीक से भी ज़्यादा हो गए हैं जब से मैं उकाड़ा से आई हूँ। मैंने तब से कोई व्लॉग ही नहीं बनाया। मैं इतनी थक गई थी, मैं बोर हो गई थी। मैं फिर घर के काम, आपको पता है जब कहीं से आओ तो घर वालों ने इतना गंद मचाया होता है, वो घर के कामों में इतनी बिजी हुई कि मैंने कोई तवज्जो ही नहीं दी व्लॉग बनाने की तरफ। तो अब मुझे सबने कहा, बेटी की फ्रेंड है खतीजा, मेरी नेबर बच्ची है रिमशा, उसने भी कहा आंटी बनाए बनाए बनाए। मैंने कहा चलो खैर है यार, बनाते हैं। तो अभी इस वक्त रात के तकरीबन 4:15 हो गए हैं। मैं 2 बजे की उठी हुई हूँ। कुछ किचन का काम था वो किया, कोई नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा। इस वक्त बड़ा सुकून होता है। और फिर मैंने अब जनाब अपनी ये सहरी तैयार की है और अब मैं सहरी करने लगी हूँ। तो मक्खियाँ आजकल फिर आ गई हैं, जब से बारिश हुई है मक्खियाँ फिर आ गई हैं। तो आज बस मैं ही रोज़ा रख रही हूँ घर में, बाकियों का तो मन नहीं है। यार ये कितनी बुरी बात है ना, वैसे रोज़े में मन मुन नहीं होना चाहिए, ये तो फ़र्ज़ है, सबको रखना चाहिए। रख तो सारे ही रहे थे, अब पता नहीं किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, किसी को बस बस क्या है, छोड़ो पड़े। अच्छा, ये मैंने क्या बनाया है, अंडा बनाया है, प्याज टमाटर और हरी मिर्च डालकर, बड़ा मज़े की। और हल्का फुल्का सा मैंने पराठा साथ में बना लिया। पराठा नहीं है, समझ लें एक रोटी को ना मैंने बस घी लगा लिया है। हाँ जी। तो कैसे गुजर रहे आप लोगों के रोज़े? सबके अच्छे गुजर रहे हैं? क्या क्या किया, अफ्तारियों में क्या बनाया, सहरी में क्या खाया? आप लोग भी तो बताया करो भाई। मैंने ज़्यादातर अभी कोई कोई नई चीज़ ट्राई नहीं की, सिर्फ वही रूटीन का। कभी पकौड़े बना लिए, कभी खाना ही खा लिया, कभी बच्चों को मैक्रोनियाँ बना दी, क्योंकि ना अफ्तारी के बाद इतना जी नहीं चाहता खाना खाने को। और फिर सहरी तो फिर यही होता है, पराठे होते हैं वही रूटीन में, सालन चाय दही वगैरह। और इसी तरह बाकी भी मेरे रमज़ान गुज़रा। कल आया हुआ था, मेहमान आए हुए थे लाहौर से, तो उनके साथ फिर टाइम स्पेंड कर लिया। हम्म, अब मैं सुकून से खा लूँ सहरी, क्योंकि जनाब जी 15 मिनट रह गए हैं रोज़ा बंद होने में। फिर हम आपसे गपशप लगाते हैं, सारी राम कहानी कथा सुनाऊंगी आप लोगों को। वैसे ये 2 हफ्तों में मैंने क्या क्या किया। और कल मैं बाज़ार भी गई थी, सोचा कोई देख के आते हैं, कोई ईद की कोई नई वैरायटी शराइटी आई हो, बच्चों की कोई कपड़े शपड़े ले लें, कहीं कोई ऑफ शॉफ चल रही हो। चल रही थी ईडन ड्रॉप पे ऑफ, तो फिर सारी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, ठीक है। मैं ज़रा सैरी कर लूँ मज़े से, ज़रा स्टॉप करती हूँ आपको अभी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से मैंने सैरी तो कर ली है। अब हम जनाब अंदर जाते हैं, बर्तन रखते हैं किचन के अंदर, यहीं रख देती हूँ। कौन से पीऊँगी अब चाय। ये मैं कल जब बाज़ार गई थी ना, तो हम साई को कह के गई थी मेरा दूध ले लेना। बेचारी लेके दूध उबाल के मुझे इसमें दे के गई, फिर मैंने इसको ये वापस करना है, सुबह करूँगी। अब ये बर्तन, ये अब ये देखिए, थोड़ी देर में हो गई, मैंने रात धोए ही नहीं थे, मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था। मेहमान आए हुए थे ना, तो बस था कि मैं सो गई। अब मैं ये जनाब जी चाय पीऊँगी और आपसे लगाती हूँ गपशप। क्या करूँ? तो जनाब कल गए बाज़ार देखने कि क्या हो रहा है बाज़ार में। और सुना है कि बड़ी ऑफ शॉफ चल रही है। तो मैंने जब गई हूँ तो क्या हुआ जनाब, जुमा था, जुमे की वजह से जो शॉप्स थी वो भी बंद थी। उन्होंने कहा वो 3 बजे खुलेंगी। तो मैंने सोचा वेट कर लेते हैं, बाज़ार में घूमते शूमते रहते हैं। तो जब मैं कितना बंदा इंतज़ार करे, फिर हुआ ये कि रोज़ा बंद हो गया लाहौर का। ओए फटाफट चाय पी लो, ओए ओए चाय पी लो, ओए कहते हैं जैसे अजान शुरू, फिर हो तो नहीं है बंद, नहीं अभी है टाइम। चाय पीने लगी हूँ, चाय बहुत गर्म है, बात नहीं होनी, मैं ज़रा चाय पी के आपसे करती हूँ बात।
हाँ जी, तो आ गई हूँ मैं अब वापस। ये देखिए, ये वसीम बदामी खपने लगा भाई, इतना बोलता है, इतना फजूल फजूल भी बाज़ दफ़ा बोलता है ना, बातें ना कुछ ज़्यादा ही ऊपर के लेवल की करता है, जो कि आम बंदे की समझ में नहीं आती। चले चले, हम बात कर रहे थे बाज़ार की। तो वहाँ हम घूमते फिरते रहे, जब घूमते ही देख बच्चे सो रहे हैं कैसे उल्टे फुल्टे होके सोए। वो असद लेटा हुआ है, ये छोटी टिड्डी लेटी हुई है, ये बैठी पड़ रही थी अभी, मैंने इसे जगाना है। घर की हालत अभी बड़ी गैर हुई हुई है। खैर है, अपनी घर है, आप लोग भी अपने हो। तो फिर क्या हुआ जनाब, जब मैं गई बाज़ार तो बारिश शुरू हो गई। फिर हमने कहा चलो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन वो फिर मौसम ऐसा था, मैंने कहा नहीं, वापस घर जाना चाहिए। खैर शॉप्स के अभी दरवाजे तो बंद नहीं थे, बस वो जो कहते हैं ना, आप परचेजिंग नहीं आप कर सकते थे। तो ऑफ लगी हुई थी ईडन रॉक पे, अच्छे कपड़े थे उनके, खूबसूरत थे, लेकिन महंगे बहुत थे। ऑफ में भी वो 11-11, 12-12 हज़ार के सूट थे, पर अच्छे थे, शिफॉन पे आए हुए हैं, अंदर एम्ब्रॉयड्रीड है और ऊपर वो लगे हुए हैं, शीशे का भी काम है। कलर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बाहर का मौसम है ना, तो कलर, इतने अच्छे कपड़ों के कलर आए हुए हैं, इतने अच्छे कपड़ों के कलर आए हुए हैं कि कोई मैरून में, ऑरेंज में, येलो में और पर्पल, इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। तो मेरा तो यही इरादा है इस दफ़ा ना, पर्पल या पीच भी बहुत अच्छा, क्योंकि पीच आ रहा है ना, अब आड़ू का मौसम आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था पीच कलर भी। लेकिन पीच के ऊपर ना हैवी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है, वो सिंपल जो है ना वो फिर थोड़ा सा हल्की लुक देता है, या फिर थोड़ा अच्छे वाला स्टफ़ हो। तो फिर मैं जनाब आ गई, और जब आई फिर मेहमानों ने आना था, कुछ उनके लिए अफ्तारी का बंदोबस्त किया। और फिर ये तो कल की थी रोदात, ठीक है। उससे पहले की जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाऊंगी, ज़रा ज़रा अभी अभी थोड़ी देर बाद फिर एक व्लॉग बनाती हूँ, आगे पीछे डालती हूँ। अब वो जो सारी कसरें थी ना, सारी पूरी करती हूँ। तो फिर उससे पहले की जो रोदात थी वो मैं आपको फिर सुनाऊंगी। और बात ये है कि बस सब मैं बोर भी बड़ी होती हूँ। परसों मेरा भाई आया हुआ था, अली आया हुआ था, अली अली अली, वो जिसकी बच्चों के साथ मैंने आपको मिलवाया था ना, वो काड़ा में एक सिल्की से बालों वाला बंदर था, और वो एक घुंघराले बालों वाली उसकी बेटी है रेहाम। उन दोनों से मैं आपको फिर ना उनके, उसका बाप आया हुआ था, ईद देने आया हुआ था। और कुछ फिर पीछे हमारे वो प्रोसेसिंग सेंटर है ना सैब्रोसो का, वहाँ से सामान भी लेकर गया। तो फिर मैं जनाब आपको उसकी भी सारी स्टोरी सुनाऊंगी, वो क्या क्या लेके गया, किस रेट पे लेके गया, उस पे लेने का क्या फ़ायदा हुआ। आप लोग अगर कहीं भी रहते हैं तो आप भी इधर आए, ले, सैब्रोसो की भी थोड़ी सी मशहूरी हो जाएगी। और आप लोग आए, मेरे जो मेरे हैं वो मेरे घर आए, मेरे पास रहे। और अगर किसी ने, किसी मिलने वाले ने लेना है तो हम मिलजुल के ले लेंगे। अब मैंने भी कुछ चीज़ें तो ली हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि किसी के साथ मिलकर जो है ना थोड़ा सा और सामान मंगाऊँ, बड़ा अच्छा रेट पे मिल गया। सारा कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग अब मैं व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। बात दरअसल ये है कि मैं कुकिंग भी करती हूँ ना, और जब खाना भी बनाती हूँ मेरे दिमाग में बहुत से आइडियाज़ हैं, मैं ये भी बातें करूँ, वो भी बातें करूँ, ये बनाऊँ, वो बनाऊँ। बात दरअसल ये है कि मैं, कोई पास है नहीं जो मेरा फ़ोन को पकड़े, फ़ोन को अरेंज करे, लाइट का करे। मैं सोच रही थी उकाड़ा जाऊंगी, वहाँ से सारा अपना जो ज़रूरत का सामान है लेकर आऊँगी, लेकिन वो फिर कहते हैं ना, इंसान की और ज़रूरियात भी निकलती रहती हैं कि पहले ये काम कर लें, ये इतना ज़रूरी नहीं है। फिर वो जो कहते हैं ना, ज़रूरियात है वो इजाद की माँ होती हैं। ये मैं बात किधर को किधर से किधर ले गई है। मैं हूँ वैसे, मैं ना अल्लाह मियाँ की गए, मुझे अक्सर लोग ना ये कहते हैं गवाची गा, अल्लाह मियाँ दी गा। वैसे वैसे मैं हूँ नहीं इतनी बोंगी, लेकिन बात को कहीं से कहीं ले जाती हूँ। फिर और भी इंसान के अखराजात निकल आते हैं, बच्चों की ज़रूरियात ज़्यादा अहम होती हैं। किसी को बुक्स लेके देनी, किसी का यूनिफॉर्म लेना, किसी ने कुछ लेना, किसी की पार्टी आ गई, किसी का कोई फेस्टिवल आ गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो यार, अपनी पर क्या, ये अपनी चीज़ को थोड़ा साइड पे कर दें, बच्चों का कर लें, ये तो एक्स्ट्रा ही है ना, मैंने पाला हुआ शौक़। वैसे मुझे मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ी सी बातूनी भी हूँ मैं। ये देखिए अब रोज़े जो है ना बंद होने हो रहे हैं, अब फैसलाबाद में भी बंद हो गया है।
ये लिखा आ रहा था फैसलाबाद का भी बंद हो गया है। मेरे साथ वाले हम सारे फैसलाबादी हैं और एक सियालकोट की है, सामने रहने वाली वो भी सियालकोट की है। मैं उकाड़ा की हूँ। बेसिकली मैं पैदा में मुल्तान, दादकी मेरे मुल्तान के है और मम्मी जॉब करती थी, तो फिर इसलिए फिर मैं उकाड़ा उकाड़ा मम्मी जॉब क्योंकि उकाड़ा में करती थी, तो इसलिए हम फिर उकाड़ा शिफ्ट हो गए। डैडी बाहर होते थे, डैडी पहले पाकिस्तान में भी जॉब करते थे। तो बस बड़ी स्टोरी हैं, बड़ी यार बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टोरी हैं, फिर सुनाऊंगी, ठीक है। अभी मैं करती हूँ बंद क्योंकि किचन के बर्तन भी धोने हैं। फिर मैंने क्या करना है, फिर नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ के थोड़ी तस्बीह तुस्बी करूँगी, और तस्बीह तुस्बी नहीं तस्बीह करूँगी। और फिर जनाब असद को जगा के उसको पढ़ाना है, फ़रियाल को कॉलेज भेजना है, इसके बाप को ड्यूटी पे भेजना है। चलें जनाब, करते हैं फिर कुछ। अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। यार दुआएं शुआएं मांगते रहा करो, तो मुझे भी थोड़ा बहुत याद कर लिया करो। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। जिन बच्चियों की शादियां हुई अल्लाह उन्हें भी बहुत 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 ढेरों खुशियां दे, और हमारे जो है घरों में रिज़्क़ की खूब फरावानी करे, हमारे मुल्क को इज़्ज़त दे, कामयाबी दे, तरक्की दे। बस ठीक है भाई, अब मैं बोर होने लगी हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।